वक्त अपना हिसाब कर चुका है, कल उम्मीदें भी अपना हिसाब करके चलती बनेंगी। रह जाएंगी तो बस यहाँ कुछ अधकुचली यादें। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहानी खूबसूरत रही। खैर ये भी भला कहने की कोई बात है, क्योंकि जिस कहानी की किरदार तुम हो वो भला कैसे न खूबसूरत हो। बस कल आखिरी पन्ने पर सरसरी निगाह डालकर किताब बंद कर देंगे और खुद को कैद कर लेंगे उस सख्त कवर के पीछे। फिर पलटकर शायद कभी ना देखें, और अगर पलटकर देखते भी हैं तो देखते हैं कि रास्ते पर वो आड़े तिरछे जो पदचिन्ह हैं उनमें आंसुओं की कुछ बूंद हमारी तरफ देख रही हैं, पर उन बूंदों में कोई भाव नहीं है। न तो चले जाने पर दुखी होकर वापस बुला रही हैं और न ही आगे बढ़ जाने पर खुशी जाहिर कर रही हैं। शायद तुम्हारी ही तरह है, इन्होंने भी अब हमसे पहचान तक का भी वास्ता नहीं रखा। फिलहाल इस कहानी की परिचर्चा और इसकी विवेचना व्यर्थ है। इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं सकती। तुम हर प्रकार के उत्तरदायित्व से परे हो। तुम तो चिर चंचल यमुना हो। तुम्हें गंगा की तरह मंजिल तक नहीं जाना है। तुम्हें तो ताज पर पानी के 2-4 छींटे मारने हैं। तुम्हें मोहन की बांसुरियों के साथ अटखेलियाँ करनी है। तुम्हें राधा के साथ बैठकर श्रृंगार करना है। कल्पवृक्ष को थोड़ी मुस्कान देनी है और फिर प्रयाग में गंगा के कंधों पर सारी जिम्मेदारियां डालकर विरक्त हो जाना है। हम दोनों के सिवा इस कहानी में कोई तीसरा किरदार नहीं है। न लोग, न हालात, न मजबूरियां। तो फिर जिम्मेदार हमारे अलावा और कौन हो सकता है। तुम मेरे अस्तित्व के साथ हमेशा जुड़ी रही हो, कभी मेरा एकमात्र ख्वाब बनकर तो कभी मेरी इकलौती हकीकत बनकर। कल के बाद शायद न तो तुम मेरे लिए हकीकत रह जाओ और न ही ख्वाब, पर तुम मुझसे हमेशा जुड़ी रहोगी। मेरी आराध्य बनकर, मेरी आराधना की अभिव्यक्ति होगी मेरी कविताओं में और मेरे शब्दों में। यही मैं हमेशा तुमको लिखता रहूँगा, तुम्हें कहता रहूँगा।